ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। चंदा का भाई काहे तू ऐसा व्यवहार करो तो चुप काहे हो? तू बतावा या मत बतावा तो और माथे की सिकंत और आंख की नमी साफ साफ कहत बा कि तू हमसे कुछ ना कुछ छुपावत हो। अरे बचपन से लेके अब तक तू हमसे कुछ ना छुपेलू, तो फिर अब का है? बोला चंदा, सच कहा। माधव बाबू, काश हम आपके हर सवाल के जवाब दे पाए, लेकिन हम ऐसा ना कर सकते। हम बहुत मजबूर हैं। लेकिन माधव बाबू, आपके तो हमरा पे भरोसा है ना। हम ऐसा कुछ भी ना करब जैसे आपके ठेस पहुंची। अब और कितना ठेस? सच जाने खातिर हम कितना दिन से तड़पते हैं, रात रात भर सुत नहीं की पावत। हमार मन में यह चलत बा कि कहीं कि हमारी वजह से था तो के परेशानी उठावे के नहीं पड़त, जेकरा वजह से तू ऐसा व्यवहार कर तो। देखा चंदा, और मन में जवन कुछ भी चलत बा हमके बता दा। भैया आप बिजी हैं क्या? अरे नहीं बचिया, ऐसा कुछ बात नहीं है। बताओ क्या बात है? इतना परेशान काहे दिखाई दे रही हो? कुछ हुआ गा? अखिलेश पाहुन जी ने कुछ बोल दिया? अगर बोल दिया तो हमें बताओ, हम फोन पे बात करते हैं उनसे। अरे नहीं भैया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम उनके या अपनी वजह से नहीं परेशान हैं। हम तो फिर भैया, हम तो काजल को लेकर परेशान हैं। बेचारी काजल। क्या हुआ काजल को? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसको क्या हो गया? कहीं रुद्र ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं भैया, रुद्र ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ? भैया आप तो जानते हैं, काजल ने अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले खो दिया। तो वो भले दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराती हो, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है भैया। वो सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। भैया हमें डर है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो, काजल को खुश कैसे रखा जाए इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ भैया, और हम ये शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। वो कैसे? आज काजल का जन्मदिन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काजल का जन्मदिन बहुत खास है, इसको बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं आप भैया। भैया आप चंदा को केक बनाने के लिए कह दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ठीक है, अभी हम कह देते हैं। देख रही हैं अम्मा, कितना खुश हो रही है, जैसे कि सच की महारानी हो। और कहा जरूरत था माधव भैया को इतनी महंगी साड़ी देने की। तुम चिंता मत करो, जितनी की साड़ी दी है ना, उसकी कीमत कैसे वसूल करना है हम अच्छे से जानते हैं। लगता है गिफ्ट के मामले में तो माधव भैया बाजी मार लिए। हो सकता है, लेकिन अभी हमार गिफ्ट तो बाकी है ना। पहले हमार गिफ्ट तो देख ली ही, हो सकता है कि हमारी गिफ्ट सबसे अच्छा हो की। एक मिनट, हम अभी लेके आवा थे। थैंक यू अम्मा जी। थैंक यू पूनम दीदी। दीदी ये हमारी तरफ से। थैंक यू चंदा। अब दीदी सिर्फ थैंक यू से काम ना चली, खोल के देखी ना कैसे ना। थैंक यू चंदा। हम खुद को इस गम से बाहर निकालेंगे और एक नई उम्मीद से आगे बढ़ेंगे। माधव भैया,
चंदा ने तो हमेशा हमारा भला चाहा है, लेकिन आज ये गुड़िया देखकर हमारे मन में फिर से एक आस जाग उठी है। शायद इसी उम्मीद के सहारे हम फिर से वो सपने देखने लगेंगे। चंदा, बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। हमें ऐसा लगा कि तुम्हारे गिफ्ट से काजल के दुख और हरे हो जाएंगे, पर हम गलत थे। हमें माफ कर दो चंदा। कोनो बात देखे माधव बाबू, इतना अच्छा गेम प्लान किया था हमने, सब कुछ सही जा रहा था, पर ऐन मौके पर आके इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये काजल भी ना पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है, इसको थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा। इतना सारा मेहनत किया था हमने, सब पे पानी फेर दिया। अम्मा, चंदा की किस्मत बहुत अच्छी है। अब जानती नहीं, काजल भी उसके सपोर्ट में उतर आई। अगर आज उसने ऐसा नहीं किया होता ना, तो माधव भैया उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिए होते। और ये जया आपकी लाडली, वो तो केक उठा के ले आई, हमारे सारे प्लान का बंटा धार कर दिया उसने। ये तो होना ही था, काहे के तुम्हारे अंदर वो आ गया, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओवर कॉन्फिडेंस। और तुमको नहीं पता था का कि काजल चंदा का सपोर्ट करती है पर्दा के पीछे से, और जया भी उन लोग के साथ रह के बिगड़ गई। हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जया और काजल का। पहले ही बताओ कि गुड़िया गिफ्ट में कहाँ से आई? चंदा जब काजल के लिए गिफ्ट लेने गई थी, हम भी चले गए थे, और ठीक उसी तरह से हमने भी वो गिफ्ट लिया, और ठीक उसी तरह से पैक भी कराया अम्मा। जिस तरह से चोट खाई हुई नागिन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, वही हालत हमारी हुई है अम्मा। उस चंदवा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, नर्क बना देंगे उसकी जिंदगी, याद रखेगी जिंदगी में। एक बात याद रखना, माधव को तनिको आभास नहीं होना चाहिए कि तुम चंदा को कोनो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। जब हमारी बेटू बड़ी हो जाएगी ना, तो हम हमारी बेटों की धूमधाम से शादी करेंगे। हमारी बेटू। अरे अब बस भी करो, कब से देख रहे हैं तुमको, और ये का बेटू बेटू रट लगाई जा रही। अरे प्लास्टिक के गुड़िया से कौन ऐसे बात करते हैं का? अरे मेरा बेटू बड़ी हो जाएगी तो शादी कर देंगे। चुप, हाफे माइंड हो का, पगला गई हो तुम। अकेले रह रह के लोग पागल हो जाते हैं, किसी गुड़िया से बात करके नहीं। और हमको इससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ करो करो, खूब करो, बहुत अच्छा लग रहा है ना बात करने में। बहुत जल्दी है तुमको हम पागल खाने में भर्ती कराएंगे, चिंता ना करो तुम। तो अभी हम कहाँ रह रहे हैं? क्या बोली? अरे क्या बोली, फिर से बोलो ना। हम तो कुछ बोले ही नहीं है। कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी तुम। काजल दीदी, आपके खातिर चाय। रुद्र भैया, आपके खातिर भी कुछ लेके आई का? पहले अपनी दीदिया को ना चैया के साथ थोड़ा सा सद्बुद्धि का घूंटी पिला दो, कैसे कि बहुत जरूरी है इनको। दिमाग में भूसा भर गया, इनका सेंस गायब हो गया है। बहुत जल्दी इनको हम पागल खाने में भर्ती कराएंगे। दिन भर घर में बैठ करके खाली चाय बिस्किट खाते रहती है, काम धंधा तो कुछ है नहीं। चंदा का पति लौटेगा, लेकिन चंदा को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी अग्नि परीक्षा बाबा? बाबा, चंदा क्यों अग्नि परीक्षा देगी? अग्नि परीक्षा तो उस आदमी को देना चाहिए जो चंदा को छोड़ के चला गया। इसमें चंदा की क्या गलती है? उसे जरा भी शर्म नहीं है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया बिना किसी वजह से?
उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। वो वापस आए और चंदा से माफी मांगे। हम ही के पति को वापस ला के रहेंगे, लेकिन उससे पहले अग्नि पे हाथ रख के कसम खाए वो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। चंदा, जो बाबा ने कहा, क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम अपने पति से प्रेम करती हो? अगर प्रेम करती हो तो कसम खाओ। असंभव! बाबा, हम कह रहे थे ना कि गलती चंदा की नहीं है, गलती उस आदमी की है। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि अग्नि परीक्षा चंदा ना दे, वो आदमी दे। इसलिए हमें ये प्रयास को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। हमरे तब पर शंका मत कर बच्चा, हमने एक से एक बुरे इंसान को ठीक किया है। बाबा, आपकी शक्ति तो अपरंपार है। आप तो जानते ही है ना कि माधव की तबीयत खराब चल रही है, और दूसरी बात यह है कि तंत्र मंत्र पे इसको तनिको विश्वास नहीं है। इसलिए बाबा, अगर इससे कोई गलती हुई तो इसके तरफ से हम क्षमा मांगते हैं बाबा। हम जानते हैं जितना शक्तिशाली हैं आप, उतना ही दयालु भी हैं। चंदा अग्नि परीक्षा दे या ना दे, लेकिन आपकी शक्ति के जरिए कोई भी इंसान वापस लौट सकता है बाबा। हम सब ठीक कर देंगे। हाँ। अब सब कुछ हमरे काबू में है। को जो चाहिए था वो हमको मिल गया। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हमारा उपाय, हमारा तंत्र मंत्र कभी खाली नहीं जाता है। अब आप निश्चिंत होकर घर जाएं। हमारी साधना का समय हो गया है। हमरे डेरे में किसी शक्ति का आगमन हुआ है, हमको उससे बातचीत करनी है। वार्तालाप में कोई विघ्न ना पड़े, उस शक्ति के साथ एकांतवास में रहना होगा। हम जितना चाहते हैं बाबा लोगों के चक्कर से दूर रहें, उतने ही आजकल फंसते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। एक फिर से फंस गई हमरे जाल में। हाँ, बहुत देर हो गई है। जहाँ भी जाए क्या सवेरे जाए। भाभी, सवेरे तक का हमारे पास समय नहीं है। अजीत का फोन आया था और वो अभी बुला रहा है, अभी पैसे का डिमांड कर रहा है। भाभी, आप तो उसके नेचर से वाकिफ है ना। उसने हमको धमकी दिया है और हम अभी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। हमको जाना ही होगा। लेकिन जया, पैसा का इंतजाम हो गई लेका? जया, हमरा क्या आप सच सच बताई, पैसा का इंतजाम आप कहाँ से गई? नहीं भाभी, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। और इतने सारे पैसे का इंतजाम भला हम करेंगे भी कैसे? तब फिर यही है भाभी कि हम आज जाएंगे बिना पैसे के और आज फुल एंड फाइनल करके आएंगे। उसके ब्लैकमेलिंग से हमारा भी दम घुटने लगा है। आज हम जा रहे हैं और कह देंगे साफ साफ कि पैसे का इंतजाम हम नहीं कर पा रहे हैं बस। जया, आप पागल हो गए लेका? आप जानत नहीं के का क्यों कितना खतरनाक है? चाहे कुछ भी हो जाए जया, हम आपके वहाँ ना जाए दे। और समझिए भाभी, उसने 9:30 बजे बुलाया है और हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारा फोटो इंटरनेट पे वायरल कर देगा। ऐसे कैसे वो वायरल कर दे? ऐसा कुछ ना होके हम है ना, हम जाए, हम ओकरा से बात करब। जया, आपके चिंता करे की कोनो जरूरत नहीं है। करे भी तो का करे भाभी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हमरे पास एक उपाय है। ए बारी आप ना जाइए, हम जाइए बोकरा के पास। नहीं भाभी, हमारे कारण आप क्यों जाएंगी आग से खेलने? और ये हमारा मामला है तो इसको निपटाएंगे भी हम ही। हम चलेंगे, आप भले हमारे साथ रहिएगा। ना जया, हम आपसे कह दिली ना, ये बारी आप ना जाइए, हम जाइए। और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद वो अजीत आपके परेशान ना करिए।
ठीक है भाभी, जैसा आप सही समझें, पर भाभी आप सावधानी रखिएगा और कोई भी बात हो ना हमको तुरंत फोन कीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। ठीक है जया, अब आप इतना परेशान मत हो, ठीक है? आराम करिए और हाँ, याद से दूध पी ली। अजीत, अजीत, देखिए हम आ गए नहीं। हम जया नहीं खे जेकरा के तू आसानी से डरा सकत है। हम चंदा है और आज हम तोहरा से फुल एंड फाइनल बात करे खातिर आयल है। तोहरा के जया से एको को फूटी कौड़ी भी ना मिली और अगर आज के बाद तू जया की डराई की कोशिश भी कैला ना तो हम तोहरा रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दे। समझ में आई? तो बोलत कहीं नहीं खे। अच्छा, तो तोरा की ई लागत है कि तू ऐसे चुपचाप बैठ जाई तो हम डरा जाई? हाँ अजीत, तू कुछ बोलबा की नहीं? चुपचाप से हमरा अजीत, अजीत, ये सब कैसे हो गए? मुझे बचा दो। क्या करें माता रानी? सब ठीक हो जाए। अब डॉक्टर के बुलावत है। डॉक्टर के कैसे बुलाए? तो फोन भी ना लेके आई। अजीत, अजीत आप चिंता मत करिए, हम चाकू निकाला थे। हम इंस्पेक्टर राणा बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा? हमें आपका नंबर चंदा ने दिया है और हम थाने से बोल रहे हैं। चंदा से? चंदा आपको कहाँ मिल गई? और वो भला आपको हमारा नंबर क्यों देगी? इंस्पेक्टर साहब, चंदा ठीक तो है ना? चंदा को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक खून किया है और जिसका खून हुआ है उसका नाम अजीत है। ना इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ ना कह दिया, ये सब झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। चंदा किसी का खून नहीं कर सकती है। आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना? आप कोई हमारे दोस्त है ना जो हमसे ये मजाक कर रहा है? देखिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। आप थाने आइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम मजाक कर रहे हैं या चंदा ने कोई खून किया है। आप जल्दी आइए, हमें आगे की कार्रवाई पूरी करनी है। चलिए हम रखते हैं। चंदा को हमने मौका वारदात से गिरफ्तार किया है। अब तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि चंदा दोषी है या निर्दोष, और टाइम सीन से मिले सारे सबूत चंदा के खिलाफ ही हैं। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी चंदा ने मर्डर नहीं किया। वो एक मासूम भोली भाली सी लड़की है, वो किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती। मर्डर तो बहुत दूर की बात है। इंस्पेक्टर साहब, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज आप छानबीन थोड़ा अच्छे से करिए। हमें पूरा यकीन है हमारी चंदा अजीत को नहीं मार सकती है। हो सकता है आप सही कह रहे हो माधव जी, लेकिन हम भी पुलिस की नौकरी में कई सालों से हैं। एक से बढ़कर एक मुजरिम देखे हैं। मासूम से दिखने वाले लोग भी कई बार परिस्थितिवश हत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है चंदा के सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हो, कुछ मजबूरी आ गई हो कि उसने अजीत की हत्या कर दी हो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम जानते हैं कि हमारी चंदा मर्डर नहीं कर सकती है। हम लोग भी फिंगरप्रिंट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सारा केस पानी की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि अजीत को मारने का मोटिव तो क्लियर है और हमने उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स की भी छानबीन की है। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब, चंदा जया के फ्रेंड अजीत को क्यों मारेगी? क्योंकि अजीत जया को ब्लैकमेल कर रहा था। हमें अजीत के फोन से अजीत और जया की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। अजीत के फोन कॉल रिकॉर्ड से भी पता चला है कि वो जया को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। हम सही कह रहे हैं। चंदा आपकी बहन जया को अजीत से बचाना चाह रही थी। इन सब में परिस्थितियां शायद कुछ ऐसी बनी हो कि चंदा ने अजीत को मार दिया हो।
अपना फोन लाओ। क्या करेंगे फोन का? हमारा काम ऐसा है कि हम अपना फोन किसी को नहीं देते। और हमारा काम ऐसा है कि हम अपना काम सौंपने से पहले अच्छे से छानबीन कर लेते हैं। आई बात समझ में? और खास करके जो हमारे मिशन में शामिल। फोन दो। ये लो। वीडियो कहाँ है? बनाना भूल गए या डिलीट कर दिए? काहे के मेन सबूत वही है। काहे के हम सुने कि फोटो के साथ तो बहुत कलाकारी होता है। ये लीजिए। कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ ना काम करने में? नहीं नहीं, बहुत ही आसान था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम? मुझे जान दो। तुम्हारा इनाम तो हम पहले ही दे चुके हैं। आउट। एक ही चाल में सारी गोटियां आउट। बाजी अब हमरे मुट्ठी में। चंदा नाम की कांटा माधव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट। और अजीत नाम का राक्षस जो हमारी बेटी की जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहा था, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से आउट। चंदा सड़ेगी अब जेल में और अजीत नर्क में। वो कहते हैं ना, सत्ता, साख और इज्जत के लिए जिंदगियां कुर्बान करनी पड़ती है। तो हम भी एक जिंदगी कुर्बान करती हैं। हमने के का बिगड़ ले, हमने के साथ ही सब होता। चंदा तू ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हो गए? अब माधव भैया कहाँ हुआ? उनका के यहाँ होके के चाहिए। ये समय तो क्या उनका जरूरत था? ऐसा समय वो अपन जिम्मेदारी से भाग नहीं सकत है। सामू भैया, माधव बाबू ये आयल रहलन, लेकिन वो हमरा के दोषी मानत हवन। उनका के ये लागत है कि जौन कुछ भी पहले में हमार गलती है। इसे हमरा के यहाँ अकेले छोड़ के चल गए। लागत है आजकल माधव भैया के सोचे समझे के शक्ति खत्म हो गई है। मगर तू टेंशन मत ला, हम उनका के उनकर जिम्मेदारी याद दिलाए कि वो कैसे तोरा के छोड़ के जा सकेलन। आज अगर हमने किया है तो सिर्फ माधव के खातिर यहाँ है, और वो हमने के साथ ऐसा करता हुए कि ठीक नहीं के। हम माफ लीजिए, माधव बाबू के कुछ मत बोलिएगा। अभी तू माधव के बारे में ही सोचा था ना? चंदा हम चुप नहीं रह, रखी निकालनी यहाँ से। अच्छा चलिए, आप मिलने का टाइम खत्म हो गया है। अम्मा हमरा के प्लीज यहाँ से बाहर निकालिए। चंदा बाबूजी आप फिर से शुरू हो गए? थोड़े थोड़े दिन में आपको क्या हो जाता है? और आप ये सब बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम अपनी अम्मा को अच्छे से जानते हैं। जब हमें सहानुभूति और प्रेम की जरूरत थी, तब तो आप हमें छोड़ के चले गए थे, अनाथ बना के। तब हमारी नीला अम्मा का आंचल हमें मिला। आज हम जो कुछ भी है हमारी अम्मा की वजह से। बाबूजी हमारी अम्मा के लिए कुछ मत बोलिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जाने दो माधव बेटा, आजकल का जमाना ही ऐसा है, जो भलाई करता है उसी को सुनना पड़ता है। काहे कि आजकल बलिदान और त्याग का तो मतलब ही नहीं रहा। आज तक हम जो भी किए ये घर की भलाई के लिए किए, तुम्हारी भलाई के लिए किए, और अब आगे जो भी करेंगे वो तुम्हारी भलाई के लिए और चंदा की भलाई के लिए। लेकिन तुम्हारे बाबूजी को लगता है कि हम ही गलत हैं। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं? अरे मन तो करता है कि घर से भाग जाएं। अगर तुम्हारे बाबूजी बोले ना तो हम सूली पे चढ़ जाएं। तो चढ़ जाओ ना, रोका किसने तुमको? बस बाबूजी बस।
अगर अब एक शब्द भी हमारी अम्मा के खिलाफ बोले तो हमारा सब्र टूट जाएगा। हम कह रहे हैं यहां से चले जाइए। जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन तुम्हारा जो इस औरत के प्रति अंधविश्वास है ना, तुम्हें महंगा पड़ेगा। और किसको किसको यहाँ से जाने के लिए कहिएगा भैया जी? बाबूजी तो चल गए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप चंदा को झूठा आरोप से बचाने के लिए कुछ करते नहीं हैं। आप है ना भैया जी, चंदा के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अब तुम हमें समझाओगे क्या सही है क्या गलत है? इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे पीठ में खंजर को पकड़ा और तुम जेल गए थे। इसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया था। बस बहुत हो गया भैया जी। सामू, तुम अभी यहाँ से जाओ। वो कहा है कि तुमको अंदाजा नहीं है माधव की तबीयत के बारे में। माधव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम अभी यहाँ से जाओ। ठीक है माँ जी, आप कहती है ना तो हम चल जाते हैं। हमरा के पूरा यकीन डाल के आप जरूर है। हम जानते कि आप हमरा से ज्यादा देर तक गुस्सा ना रह सकते। हम बता ना सकते कि आपकी याद देख के हमरा के कितना खुशी हो रहा बा। चंदा, हमने सुना कि तुमने फाइल पे साइन करने से मना कर दिया। क्या हम पूछ सकते हैं कहाँ है? ना माधव बाबू, ऐसा कोनो बात नहीं की। हम तो बस आपसे एक बार मिले के चाहत रहनी, आपसे बात करे के चाहत रहनी। अब जहाँ चाहिए हम वहाँ साइन कर दे। ठीक है ठीक है। चंदा देखो, पहले तुम इस फाइल पे साइन करो, और जब तक तुम साइन नहीं करोगी तो हम कैसे वकील को अपॉइंट करेंगे? तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे? तुमने जो किया वो बहुत गलत था। अब हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय कानून का पालन करने के। अब चलो, देर मत करो, जल्दी से साइन कर दो। ठीक है माधव बाबू, हम आपसे मिल ले ली। हमारे खातिर तो ये बहुत था। बताए हम लोग के कहाँ पे साइन करेंगे? हाँ ये लो, अब जल्दी से साइन कर दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।